Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 1, Numbers and Arithmetic Operations, on book page number 11. The topic is division. अब इस लेक्चर में हम डिवीजन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे 6 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है. In previous classes we have learned division of 3 digit and 4 digit numbers by 1 digit and 2 digit numbers. कि पिछली क्लासेस में हमने 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर्स की डिवीजन यानी डिवीजन सीखी है 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर से, कि हम कैसे 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर को 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. नाउ वी विल परफॉर्म डिवीजन ऑफ 6 डिजिट नंबर. तो अब हम 6 डिजिट नंबर की डिवीजन जो है वो परफॉर्म करेंगे, उसको डिवाइड करना सीखेंगे. तो डिवीजन ऑफ नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स बाय 10, 100 एंड 1000. कि नंबर्स की डिवीजन अगर 6 डिजिट नंबर है तो उसकी डिवीजन कैसे हो सकती है 10, 100 और 1000 से. लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिवाइड अ 6 डिजिट नंबर बाय 10, 100 एंड 1000. आइए हम ये देखते हैं कि जब हम किसी 6 डिजिट नंबर को 10, 100 और 1000 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है. कंसीडर अ 6 डिजिट नंबर. इसके लिए हम एक 6 डिजिट नंबर कंसीडर करेंगे. वो नंबर है 283,000. इसको हमने डिवाइड करना है 10, 100 और 1000 तीनों से. मेक अ टेबल ऑफ डिवीजन एज शोन बिलो. तो इसके लिए डिवीजन टेबल जो है वो बनाएंगे. कैसे? फर्स्ट कॉलम होगा इसका नंबर. इस नंबर वाले कॉलम में हमने वो नंबर लिखना होगा जिसको हमने डिवाइड करना है. सेकंड कॉलम 1000, द थर्ड कॉलम वंस. अब 1000 वाले कॉलम्स को हमने मोर 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है. 100,000, 10,000 एंड 1000. और 1 वाले कॉलम्स को भी हमने 3 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे. 100, 1000 एंड यूनिट. अब फर्स्ट सबसे पहले स्टेप में हमने 283,000 को 10 से डिवाइड करना होगा. जब हम 283,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो नंबर है इसको हम रिमूव कर देते हैं. ठीक है, लेफ्ट साइड से एक जीरो जो है वो रिमूव हो जाएगा. ठीक है, और हमारे पास जस्ट 2 जीरो जो है वो बच जाएंगे. नेक्स्ट 283,000 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 से तो फिर हमारे पास क्या होगा कि लेफ्ट साइड से देखें अब 2 जीरो जो है वो रिमूव हो गए हैं. 2 डिजिट्स रिमूव हो गए और हमारे पास जो है वो नंबर राइट साइड पे मूव कर जाता है. अब यहाँ पे देखें 2830, तो ये जो है वो राइट साइड पे. अब यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू थी 200,000 में थी. ठीक है, जब 100 से डिवाइड किया गया तो इस नंबर की प्लेस वैल्यू जस्ट 1000 में आ गई, क्योंकि हमने इसके राइट साइड से लेफ्ट साइड से 2 जीरो जो है वो रिमूव कर दिए. 283,000 डिवाइडेड बाय 1000. तो जब 283,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड से ये 3 जीरोस जो है वो रिमूव हो जाएंगे और उस नंबर को हम अप टू 3 डिजिट्स जो है वो राइट साइड पे मूव करेंगे. तो आंसर आएगा जस्ट 283. अब इस 6 डिजिट नंबर जो है वो 3 डिजिट नंबर में चेंज हो गया है. Notice that
व्हेन वी गौर करें व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 10 कि जब हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं वी रिमूव 1 0, ठीक है, तो हम एक 0 जो है वो रिमूव करते हैं एंड मूव द नंबर 1 कॉलम टू द राइट, और जब 1 0 रिमूव करते हैं लेफ्ट साइड से तो हम उस नंबर को 1 कॉलम राइट साइड पे मूव करवाते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे था। एंड व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 100, और जब हम किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं वी रिमूव 2 zeros एंड मूव द नंबर 2 columns टू द राइट, तो तब हम 2 zeros को यहाँ से ख़त्म करते हैं। अब देखिए यहाँ से 2 zeros से यहाँ पे जस्ट एक 0 बच गया है, ठीक है, 2 zeros खत्म हो गए एंड मूव द नंबर 2 columns, उस नंबर को हमने राइट साइड पे 2 column जो है वो मूव करवाना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको मूव करवाया है। एंड व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1000, और जब हम किसी नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं वी रिमूव 3 zeros, ठीक है, हम 3 zeros को रिमूव करते हैं लेफ्ट साइड से एंड मूव द नंबर 3 columns टू द राइट, और उस नंबर को हम अप टू 3 columns राइट साइड की तरफ मूव करवाते हैं, जैसे कि 283,000 को जब हमने 1000 से डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आया 283। नेक्स्ट है एग्जांपल्स। 178,420 डिवाइडेड बाय 10, तो 178,420 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो इसकी लेफ्ट साइड से एक 0 जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और नंबर को हमने अप टू 1 कॉलम राइट साइड पे मूव करवाना है, तो आंसर क्या आएगा 17,842। एग्जाम्पल नंबर 2, 395,600 डिवाइडेड बाय 100, कि 395,600 को 100 से डिवाइड करना है। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो इसकी लेफ्ट साइड से 2 zeros रिमूव हो जाएंगे, 2 zeros रिमूव होंगे और हमने इस नंबर को अप टू 2 columns लेफ्ट साइड राइट साइड पे मूव करवाना होगा, तो फिर ये आंसर हमारे पास क्या आएगा 3,956। एग्जाम्पल 3 है 841,000 डिवाइडेड बाय 1000, कि 841,000 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो देखें अब लेफ्ट साइड से तीनों जीरोस जो हैं वो रिमूव हो गए हैं और इस नंबर को अप टू 3 columns राइट साइड पे मूव करवाया गया है, तो इसकी प्लेस वैल्यू जस्ट 100 में आ गई है 841। रिमेंबर टू डिवाइड अ नंबर विद पावर्स ऑफ 10, कि जब हम किसी नंबर को 10 की पावर से डिवाइड करते हैं, अब 10 की पावर्स में 100 भी है, 1000 भी है, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ये सारे नंबर्स आते हैं। रिमूव जीरोस एंड मूव द नंबर टुवर्ड द राइट, जब हम किसी नंबर को 10 की किसी भी पावर से डिवाइड करते हैं तो जीरोस को रिमूव कर देते हैं और उस नंबर को राइट साइड पे जो है वो मूव करवाते हैं। हिंट, when dividing bigger numbers it is easier to do the calculation without spaces, कि जब हम बड़े नंबर्स को डिवाइड कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशन विदाउट स्पेसेस यानी स्पेसेस के बगैर कैलकुलेशन करना भी बहुत आसान होता है, ठीक है, जब हम नंबर्स को बड़े नंबर्स को डिवाइड कर रहे होते हैं तो विदाउट स्पेसेस कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। नेक्स्ट है लाइक मल्टीप्लिकेशन की तरह ईच टर्म इन अ डिवीजन सम आल्सो हैज अ स्पेशल नेम। मल्टीप्लिकेशन की तरह, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में हर टर्म को का जो है वो एक खास नाम होता है, इसी तरह
डिवीजन में भी जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हर टर्म का एक स्पेशल नेम होगा। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल को देखें। एग्जाम्पल है डिवाइड 437 बाय 12, कि 437 को 12 से डिवाइड करना होगा। तो जब हम 437 को 12 से डिवाइड करेंगे तो जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है वो डिवाइडेड होता है। ठीक है, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं, अब यहाँ पे हमने 437 को डिवाइड करना है तो 437 हमारे पास डिवाइडेड होगा। 12 से डिवाइड करना है, ठीक है, 12 जो है वो 437 को डिवाइड करेगा, तो इट्स मीन 12 जो है वो इसका डिवाइजर होगा। अब 12 यहाँ पे डिवाइडेड में फर्स्ट 2 डिजिट्स जो है वो 43 है, तो 12 का टेबल 43 पे 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने अगर 4 टाइम्स लेके जाएं तो 12 4 48 हो जाता है, तो 48 बड़ा होगा 43 से, इसलिए हमने लेस जो है वो करना है इससे, तो 12 3 36 होगा। अब 13 माइनस 6 7, क्योंकि यहाँ से हम एक कैरी लेंगे 4 से, तो ये 3 जो है वो 13 बन जाएगा, तो 13 माइनस 6 7 होगा। अब यहाँ से हमने कैरी ले लिया तो 3 बच गया, तो 3 माइनस 3 0। अब ये 7 जो है वो नीचे आएगा। अब ये हमारे पास क्या बन गया 77। अब 77 पे 12 का टेबल 6 टाइम्स जाएगा, 12 6 72। अगर हम 12 7 करते हैं तो वो 84 होता है, तो 84 बड़ा होगा 77 से, इसलिए 12 6 72, तो 7 माइनस 2 5 और 7 माइनस 7 0 होगा। अब हमने डिवाइडेड को डिवाइजर से डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास ये जो आंसर आया है डिवाइड करने से वो क्या होगा क्वोशंट। ठीक है, वो क्या होता है आपके पास क्वोशंट, और जो टर्म आपके पास नीचे बच जाती है जिसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, अब यहाँ पे 5 बच गया है, तो 5 12 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 5 लेस है 12 से, तो ये 5 हमारे पास रिमाइंडर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, इसमें भी जिसको हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइडेंड, और जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइजर होगा। ठीक है, तो डिवाइजर, अब डिवाइजर और जिस हम सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या है क्वोशंट, और जो हमारे पास पीछे बच जाएगा वो क्या होगा रिमाइंडर। ठीक है, वो हमारे पास क्या है रिमाइंडर। अब देखें कि ये है, ये जो आपके पास एरोज आपको नजर आ रही है, तो एरोज ये है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वोशंट को अगर आप मल्टीप्लाई करें डिवाइजर से, जो आपके पास क्वोशंट आता है उसको अगर आप डिवाइजर से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 36 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें ऐड करें रिमाइंडर को। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए उसमें ऐड करें रिमाइंडर को, तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे 5 था। 36 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 384। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, आंसर हमारे पास होगा 384। तो 384 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या होगा। अब 36 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 384 नहीं होगा, बल्कि हमारे पास आंसर होगा 432। 432 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 437, क्योंकि हमारा डिवाइडर है। तो यही बात है कि क्वोशंट को अगर डिवाइजर से मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर को ऐड करें तो वो डिवाइडेंड के इक्वल होता है। डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन जो है वो
मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है। अब नेक्स्ट है डिवाइडिंग नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स, कि 6 डिजिट नंबर्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो वी फॉलो द सेम स्टेप्स व्हेन वी डिवाइड अ 6 डिजिट नंबर विद अ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर। तो हम जब किसी 6 डिजिट नंबर को 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम जो है वही स्टेप्स फॉलो करते हैं जो हम पहले करते थे। स्टेप्स वही है, उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो एग्जांपल देखें, 483,759 डिवाइडेड बाय 381, कि 483,759 को हमने 381 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखें तो हमारे पास यहाँ पे 483,759 मल्टीप्लिकेंड है और 381 इसका 483,759 डिवाइडेड है जिसको हम डिवाइड करेंगे और 381 डिवाइजर है जिससे इसको डिवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 डिजिट नंबर है, इसको हमें इस नंबर से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे 3 डिजिट नंबर चेक करेंगे पहले कौन से कहाँ तक है। क्या 483 हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, ये है 381। तो 381 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 381 1s are 381। अब 381 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 381। अब हमने 483 में से 381 को माइनस करना है, तो 3 - 1 2, 8 - 8 0, तो 4 - 3 1। ये हमारे पास क्या बच गया 102 आ गया। अब 102 छोटा है 381 से, इसलिए हम इस 7 को नीचे लेके आएंगे, ये क्या बन जाएगा 1027। तो फिर अब अगर हम 381 को 2 से मल्टीप्लाई, देखिए हाउ मैनी 381 इज इन 1027, के 1027 में कितने 381 होंगे। अगर हम 381 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये गेस है हमारा कि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 1143, जो कि बड़ा है 1027 से। अब इसीलिए अब हम 381 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 381 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 762। तो अब यहाँ पे हम 381 का टेबल 2 टाइम्स लेके जाएंगे तो 762। 7 - 2 5, 12 - 6 6, और यहाँ 10 था, 10 में से एक कैरी इधर लेके गए थे तो पीछे क्या बच गया 9, 9 - 7 2, ये 265 आ गया। अब 265 भी लेस है 381 से, तो 381 का टेबल 265 पे नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब हम ये चेक करेंगे कि इस 5 को नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2655। अब हमने ये चेक करना है कि 2655 में कितने 381 होते हैं। तो पहले हमारा गैस ये है कि हम 381 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 381 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 2667, जो कि बड़ा होगा इससे, क्योंकि ये 55 है, हमें 67 नहीं चाहिए, 55 से लेस नंबर चाहिए। फिर हम 381 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 2286, ठीक है, जो कि इससे लेस है। अब 15 - 6 9 कैरी लिया है हमने यहाँ से, ये क्या बच गया 4। अब 4 - 8 नहीं हो सकता तो अगेन कैरी लेंगे 14 बन जाएगा। 14 - 8 6, यहाँ पे 6 था, जब कैरी लेके गए तो पीछे क्या बचा 5, तो 5 - 2 3 है, ये 369। अब 369 भी लेस है 381 से, तो 381 का टेबल 369 पे नहीं जा सकता। अब हम इस 9 को नीचे लेके आएंगे, ये क्या बन जाएगा 3699। अब हमने चेक ये करना होगा
कि 3699 में कितने 381 होते हैं। तो इसके लिए हम 381 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आएगा 3429, जो कि बिल्कुल सूटेबल है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे इस 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3429। तो 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 2 7, 6 माइनस 4 2 एंड 3 माइनस 3 0। तो ये 270 हमारे पास रिमाइंडर है। इसको हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डिवाइडेड में और कोई भी टर्म नहीं रही। तो 270 हमारा रिमाइंडर है और क्वेश्चन क्या है 1269, ये क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन होता है वो उसका आंसर भी होता है। तो आंसर कैसे लिखते हैं 1269 रिमाइंडर 270। तो ये 6 डिजिट नंबर्स को डिवाइड करने का मेथड है अप टू 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर से। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टीज सीखेंगे नंबर्स की, कि नंबर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और उसमें हम क्या सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज़।